हार्दिक स्वागत है आप सभी का आपके अपने ईज़ ऑफ लर्न चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम्स के बारे में, उसके 4 टाइप्स के बारे में एज़ वेल एज़ उनकी कन्वर्जन्स के बारे में। नंबर सिस्टम जो टॉपिक है वो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हो या सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हो, दोनों के ही सिलेबस में गिवन है। जैसे कि यहाँ पे फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर टॉपिक है ना, एक पूरा यूनिट है जिसके अंदर नंबर सिस्टम गिवन है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस, इंट्रोडक्शन टू वेरियस कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज एंड फंक्शनल डिटेल्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज है। तो ये जो नंबर सिस्टम है ये दोनों में ही है। ये जैसे कि सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हो गया या फिर बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हो गया, दोनों के अंदर गिवन है। तो आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम्स के बारे में और उनके जो 4 टाइप्स होते हैं, जैसे कि बाइनरी नंबर सिस्टम हो गया, ऑक्टल हो गया, डेसिमल हो गया एंड हेक्साडेसिमल हो गया। और इनको आपस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जैसे बाइनरी को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऑक्टल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मतलब सारे टाइप के आपस में चारों टाइप के जो भी कन्वर्जन्स होते हैं उसको हम लोग कैसे करेंगे वो सब भी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम्स के बारे में। लेट्स स्टार्ट। नंबर सिस्टम कंप्यूटर के अंदर नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, जैसे कि बाइनरी के अंदर 0 या 1 की फॉर्म में, या फिर 0 से लेके 7 तक, जिसे हम लोग बोलते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो यहाँ पे हमारे पास 4 टाइप के नंबर सिस्टम्स होते हैं। पहला होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, सेकेंड होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, थर्ड होता है डेसिमल नंबर सिस्टम एंड फोर्थ वन इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। सो बात करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम्स की। तो बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर सिर्फ 0 या 1 को रिप्रेजेंट होता है, सिर्फ दो नंबर्स होते हैं इसके अंदर, 0 और 1। इसलिए इसका बेस क्या होता है, 2। बेस बोले तो ये जो नीचे हम लोग लिखते हैं इसको हमेशा बेस बोलते हैं। तो बाइनरी नंबर सिस्टम्स का बेस हमेशा 2 होता है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ दो ही नंबर होते हैं, 0 या फिर 1। तो 0 या 1, इसलिए इसका बेस 2 होता है। एंड ऑक्टल नंबर हमेशा इसका बेस होगा 8, क्योंकि इसके अंदर 8 डिजिट्स होती हैं। 8 डिजिट बोले तो 0 से लेके 7 तक, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है। एंड डेसिमल नंबर सिस्टम थर्ड वन, इसके अंदर होती हैं 10, इसका बेस होता है, क्योंकि इसके अंदर जो डिजिट्स होती हैं वो 10 होती हैं, 0 से लेके 9 तक, 0 to 9। एंड फोर्थ वन इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसके अंदर इसका बेस जो होगा वो 16 होगा, एंड इसके अंदर जो नंबर्स होते हैं वो 16 होते हैं, 0 to 15। लेकिन आफ्टर 10, जैसे ही मतलब 9 के बाद में 10 आता है, तो 10 को ए रिप्रेजेंट किया जाता है, 11 को बी रिप्रेजेंट किया जाता है, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई एंड 15 को एफ रिप्रेजेंट किया जाता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स में। अब मेन चीज़ आती है इनका कन्वर्जन। हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम से ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करें, ऑक्टल से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें, या फिर डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें, या फिर बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें। मतलब चारों को आपस में कन्वर्ट करवाना ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अपने आप में। तो आज हम इसका कन्वर्जन भी देखते हैं। सबसे पहले हम लोग कन्वर्ट करना सीखेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम से ऑक्टल नंबर सिस्टम में। तो जैसे कि बाइनरी टू ऑक्टल हमें चेंज करना है। बाइनरी जैसे कि हमेशा 0 या 1 के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो जैसे कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 0 1 0 1 1 0 1, ठीक है। ये और इसका बाइनरी है, मतलब इसका बेस होगा 2। अब हमें इसको चेंज करना है ऑक्टल में। ऑक्टल में हमें नहीं पता भी क्या करना है, इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क लिख दिया। एंड इसका ऑक्टल का बेस कितना होता है, 8, इसलिए मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया। अब मुझे इस नंबर को, इस बाइनरी नंबर को मुझे ऑक्टल के अंदर चेंज करना है। हम लोग कैसे करेंगे, इसका जो मेन तरीका होता है वो कैसे होता है, वैसे तो 3 3 का पेयर हम लोग बनाते हैं, लेकिन उसके लिए हमें एक टेबल हमें पता होनी चाहिए कैसे बनती है। तो हम लोग हमेशा कैसे करते हैं, 1 2 4 8, ऐसे सीरीज चलती है इसका पूरा। यहाँ पे 16 आएगा, फिर 32 आएगा, डबल होता जाता है, ठीक है। तो ऐसे सो ऑन 64 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। बट हमें ऑक्टल चाहिए, तो हमें सिर्फ 3 नंबर का चाहिए, क्योंकि ऑक्टल के अंदर कितना होता है, 8 होता है। तो हमारा 3 में काम चल जाएगा, क्योंकि 7 होगा मैक्सिमम, 0 to 7। तो 4 to 6 और एक 7, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ 3 ही ले रहे हैं, 4 2 1 1 2 4। अब ज़ीरो, अब ज़ीरो का हम लोग बात करें, इसको काट के एक बार, जैसे अगर मैं ज़ीरो का लिखूँ तो ज़ीरो का मैं कैसे लिखूँगी, यहाँ पे 0 0 0। अगर 1 नंबर है तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा, 0, जो मतलब का ऐड करना है हम लोगों को, कि जहाँ पे ऐड करेंगे और वहाँ पे आना चाहिए वही नंबर। जैसे मुझे 1 चाहिए, तो यहाँ पे 4, अगर 4 तो हो नहीं सकता, 1 से बड़ा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया। 1 से बड़ा 2 है, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया। अब मुझे 1 चाहिए और यहाँ पे भी 1 है, तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। एंड जैसे 2 चाहिए मुझे,
तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 2 से बड़ा 4 तो मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया। 2 इसके बिल्कुल 2 बराबर है तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। और अब मुझे एक तो चाहिए नहीं, क्योंकि अगर 2 और 1 करूँगी मैं तो 3 हो जाएंगे जो कि 2 से बड़े हैं, इसलिए मैं यहाँ पे 2 स्किप कर देती हूँ, मतलब 1 को स्किप कर देती हूँ, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अगर 3 की बात करूँ तो यहाँ पे 4 बड़ा है 3 से, इसलिए 0। और यहाँ पे छोटा है इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। और यहाँ पे 2 और 1 मिलाने पे 3 हो रहे हैं, मतलब दोनों को मुझे 1 1 करना पड़ेगा। नाउ 4, अब 4 इसके बराबर है तो 1 हो गया, मुझे 4 यहीं पे मिल गया। अब मुझे इन दोनों को 0 0 कर देती हूँ। नाउ 5 एंड 6 एंड 7, ऑक्टल के अंदर 7 ही होता है इसीलिए 7 लिया है, 0 से लेके 7 तक, ठीक है। तो 5 इससे छोटा है 1 कर देंगे। अब 4 और 2 6 होते हैं, ज़्यादा हो जाएगा 5 से, इसलिए यहाँ पे 0 कर देती हूँ। और 4 और 1 मिलाने पे 5 होता है, इसलिए मैं यहाँ पे 1 कर देती हूँ। अब 6, 4 और 2 6 होते हैं, यहाँ पे 0 आ जाएगा। 7, 1 4 और 2 6 और 1 7, ठीक है। ये टेबल हमें पता होनी चाहिए। अब हमारा एग्जाम्पल क्या था, 0 1 0 1 1 0 1। तो जब भी बाइनरी नंबर को हम लोग ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग हमेशा इनके 3 3 पेयर बनाते हैं। कहाँ से, राइट टू लेफ्ट, मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसके लेफ्ट में चलते जाएंगे और 3 नंबर होते ही, डिजिट होते ही हम लोग स्टॉप कर देंगे। जैसे 3 नंबर हो गए तो यहाँ तक एक पेयर बन गया, ये तीनों का एक पेयर बन गया। जैसे यहाँ पे 0 है, 0 का तो हमें पता है 0 0 है, ठीक है। तो क्योंकि इसके आगे हमेशा 3 हमें पेयर बनाने हैं 3 के, तो इसके अगर अगर एक कुछ भी नहीं होता तो हम लोग 2 0 लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 0 लगा लिया और मुझे यहाँ पे भी एक 3 का पेयर बना लिया मैंने, ठीक है। नाउ अब मुझे यहाँ पे चेक करना है कि ये कौन सा नंबर है। तो 101 क्या होता है, चेक करेंगे हम लोग। 5 होता है 101, ठीक है। तो हम लोगों ने 5 लिखा यहाँ पे, एंड देन दोबारा 101 है तो हम लोगों ने दोबारा यहाँ पे 5 लिखा। और 0 0 0 तो 0 ही होता है, इसको लिखो या ना लिखो कोई बात नहीं। तो अब हमारा ये जो चीज़ आया 5 5 आया, ये हमारा ऑक्टल के अंदर आ गया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये हमने चेंज किया है बाइनरी टू ऑक्टल, ठीक है। तो ऐसे हम लोग इसको चेंज करते हैं बाइनरी टू ऑक्टल। अब हम लोग चेंज करेंगे बाइनरी टू डेसिमल। अब मैंने यहाँ पे कोई भी बाइनरी नंबर ले लिया है, जैसे कि बाइनरी नंबर हमेशा 0 या 1 से होता है, इसलिए यहाँ पे इस फॉर्मेट में दिखा हुआ है 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1। तो यहाँ पे इसका बाइनरी का हमेशा बेस 2 होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिखा है। अब मुझे डेसिमल में चेंज करना है, डेसिमल में हमेशा बेस 10 होगा। और क्या नंबर इसका डेसिमल मुझे कन्वर्ट करना है, इसलिए मुझे अभी तक पता नहीं है कि कैसे क्या नंबर होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिख दिया। नाउ चेंज करते हैं। अब चेंज कैसे करते हैं, जब भी हम लोग बाइनरी को डेसिमल में चेंज करेंगे, एक बात तो हमेशा याद रखना कि चाहे वो बाइनरी को चेंज कर रहे हैं हम लोग डेसिमल में, चाहे हम लोग ऑक्टल को चेंज कर रहे हो डेसिमल में, चाहे हम हेक्साडेसिमल को डेसिमल के अंदर चेंज कर रहे हो, मतलब जब भी यहाँ पे, जब भी हम लोग यहाँ पे ये बेस 10 में कन्वर्ट कर रहे होंगे, चाहे वो यहाँ पे कुछ भी हो, चाहे यहाँ वाले का बेस कुछ भी हो, 2 हो 8 हो या 16 हो, जब भी हमें कन्वर्ट करने वाला, हमें नहीं पता क्या चीज़ होगी, लेकिन हमें पता है कि उसका बेस 10 है, तो हम लोग हमेशा यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ट्रिक बोलते हैं इसको। कैसे यूज़ करेंगे, जैसे मैं एक छोटा नंबर लेती हूँ क्योंकि इसके अंदर मल्टीप्लाई करना है तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं इतना काट के एक बार इतना एग्जाम्पल में समझा रही हूँ। जैसे कि कैसे करेंगे, सबसे पहले राइट वाला डिजिट लेंगे, जैसे 1 है तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा, इनटू, जैसे कि यहाँ पे अगर 2 है, ठीक है, बाइनरी नंबर है, इसका बेस जो भी होगा मैं बेस से मल्टीप्लाई करूँगी और हमेशा इसकी पावर 0 से स्टार्ट करूँगी। फिर प्लस लिखा मैंने, दूसरा डिजिट कितना है 1 है, अब 1 लिखा, दोबारा इसके बेस से मैंने मल्टीप्लाई किया, अब इसकी पावर कितनी हो जाएगी, बढ़ती जाएगी हमेशा, जैसे लेफ्ट में आते जाएंगे इसकी पावर हमेशा इंक्रीज होती जाएगी 1 से, तो यहाँ पे इसकी पावर आ जाएगी 1, दोबारा प्लस, दोबारा थर्ड डिजिट कितना है 1, 1 इंटू, यहाँ पे दोबारा बेस से मल्टीप्लाई किया मैंने, इस बार 0 है 1 है, इस बार दोबारा 1 से इंक्रीज हो जाएगी तो 2 आ जाएगी। नाउ जो फोर्थ डिजिट है वो है अपना 0, तो 0 इंटू 2 की पावर 2 हमारा बेस है, 2 की पावर यहाँ पे इंक्रीज होती जा रही है तो यहाँ पे 3 आ जाएगी। अब हम लोग इसको यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ये हमारे पे है, ठीक है। तो अब जैसे 0 से मल्टीप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है, 0 आएगा तो 0 लिख दिया। उसके बाद में 2 2 4 होते हैं, 4 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 2 से हमेशा करेंगे तो 2 ही आएगा, तो यहाँ पे 2 इंटू 1 2 आएगा, प्लस इससे जब 0 से पावर होती है हमारा तो हमेशा आउटपुट हमारा, चाहे कुछ भी नंबर हो यहाँ पे, चाहे 2 हो, चाहे 10 हो, चाहे 16 हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, वो हमेशा 1 होता है। तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, हमारा आउटपुट कितना आ जाएगा, 4 और 2 6 एक साथ, तो ये हमारा बाइनरी में चेंज, सॉरी डेसिमल में चेंज हो गया, तो ये हमारा आउटपुट आ गया, तो ये हमारा आंसर है। और अगर यही बात अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे 2 की जगह हमारा कोई और नंबर होता, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे एक ऑक्टल नंबर, जैसे कि 5 4, ठीक है, ये है हमारा ऑक्टल में, ऑक्टल का 8 होता है बेस। अब मुझे इसको चेंज करना है कि इसमें डेसिमल में,
ठीक है। अब मुझे इसे डेसिमल में चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगी, सिंपल है, जैसे मल्टीप्लिकेशन ट्रिक है वही मल्टीप्लिकेशन ट्रिक हम लोग यूज़ में लेंगे। अब कैसे लिखना है, लास्ट वाला जो राइट डिजिट है उसको 4 को किससे करना है, बेस से मल्टीप्लाई करना है। तो इसका बेस कितना है 8, और हमेशा पावर 0 से स्टार्ट होगी। देन प्लस इसका 5 डिजिट है, देन 5 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसके बेस से, बेस है 8, और हमेशा इसकी पावर प्लस होती जा रही है 1 से, इंक्रीज होती जा रही है 1 से, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, हम सॉल्व कर लेंगे। 8 1 जा 8 होता है, 8 5 40 होते हैं, 40 आ गया। उसके बाद में 8 का कुछ भी हो 0 होता है तो 1 आता है, तो 4 इंटू 1 मतलब 4, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 44। ये हमारा आउटपुट आ गया डेसिमल में। तो ऐसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे हम लोग डेसिमल में चेंज करते हैं, चाहे वो कुछ भी हो उसका बेस, चाहे वो बाइनरी का हो, चाहे वो ऑक्टल का हो, चाहे वो हेक्साडेसिमल का हो। जब भी उसे हम लोग डेसिमल में चेंज करेंगे तो हम लोग हमेशा यही मल्टीप्लिकेशन ट्रिक यूज़ में लेंगे। अगर यहीं पे हमारा अगर कुछ ऐसा आ रहा होता जैसे कि A54 समथिंग होता है, और यहाँ पे ये हमारा हेक्साडेसिमल नंबर है, जैसे A आ गया, मुझे पता है A का मतलब 10 होता है, तो हम लोग इसे बोल सकते हैं 10 5 4 एंड 16। अब इसको मुझे डेसिमल में चेंज करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 4 इंटू 16, इसके बेस से मल्टीप्लाई किया, इसका 0, देन प्लस, उसके बाद में 5 है, 5 इंटू 16 की पावर 1, उसके बाद में प्लस 10 हो गया, तो 10 इंटू 16 की पावर 2, इंक्रीज होती जा रही है इसकी पावर। ठीक है, तो अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ। अब इसका 0 है तो 1 हो जाएगा इसका मतलब, तो 4 प्लस और 16 1, तो 6 मतलब 16 एंड 16 इंटू 5 80, प्लस 16 16 जा 256, और 256 इंटू 10 इट मीन्स 2560, प्लस 80 एंड प्लस 4, मतलब आउटपुट क्या आएगा, हमारा आंसर क्या आएगा 4 बोलते 6 1 2, ये हमारा आउटपुट आ गया। ठीक है, 2644, ये हमारा आंसर आ गया। मतलब ये जो आउटपुट आया है वो हमारा आया है डेसिमल में। ऐसे हम लोगों ने चेंज कर लिया। अब चेंज करेंगे बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। जैसे मैंने एग्जांपल में ले लिया एक नंबर, बाइनरी नंबर, इसको हमें चेंज करना है हेक्साडेसिमल में। तो 1 1 1 1 0 1 1 0 0, एंड इसका बेस है 2, एंड मुझे इसको चेंज करना है हेक्साडेसिमल में। ठीक है, जैसे हमने ऑक्टल में चेंज किया था वो टेबल बना के, सेम उसी तरीके से, जैसे कि हमने ये टेबल बनाया था, है ना, सेम इसी तरीके से। अब ऑक्टल का था इसलिए हमने 7 नंबर तक लिया था। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों को हेक्साडेसिमल लेना है। हेक्साडेसिमल में कितने होते हैं, 16 नंबर्स होते हैं, 0 to 15। तो उसके लिए हमें टेबल बनानी पड़ेगी। जैसे कि, तो सबसे पहले हमें ये टेबल पता होनी चाहिए। टेबल में कैसे होगा कि जैसे कि 1 का करना है तो वही सेम फॉर्मेट, जैसे 7 तक तो सेम ही होगा, 0 1 2 के अंदर, अभी तो 7 तक हम लोग यहाँ पे 0 रख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 2 के अंदर होगा 0 1 0, 3 के अंदर होगा 1 1 0, 4 के अंदर होगा 1 0 0, 5 के अंदर होगा 1 0 1, 6 के अंदर होगा 1 1 0, 7 में होगा 1 1 1, नाउ 8 1 0 0 0, 9 में 8 0 8 0 एंड 1, 10 में 1 0 1 0, 11 में 8 0 1 1, 12 में 8 4 12 0 0, 13 में 8 4 12 0 1, एंड 14 आया यार, 8 4 12 13 14 1 1 1 0, एंड 15 में इधर आएगा ये 1 1 1 एंड 1। ठीक है, अब अब हमें चेंज करना है इसको, बाइनरी को हेक्साडेसिमल में। ठीक है, अब जैसे हेक्साडेसिमल में चेंज करेंगे तो हमें क्या करना है, 4 4 के पेयर बनाने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 4 डिजिट्स हैं, इसलिए हम लोग 4 4 के पेयर बनाएंगे। तो ये एक पेयर बन गया। राइट से हमेशा लेफ्ट तक पेयर बनाएंगे, हमेशा राइट से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 3 और एक 4 डिजिट हो गया। सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि अगर एक बच जाता है तो उसके आगे हम लोग हमेशा 0 रख देंगे। तो यहाँ पे 0 रखा मैंने 3 बार, क्योंकि 4 के पेयर बनाने हैं इसलिए 3 0 रखे मैंने। उसके बाद में यहाँ पे 1 1 0 0, 1 1 0 0 क्या होता है, 1 1 0 0, 8 4 12 होते हैं, ये हो गया 12। और 12 को लिखते कैसे हैं, सी लिखते हैं। और फिर उसके बाद में 1 1 1 0, 1 1 1 0 होता है 14, 14 को हम लोग लिखेंगे ई, एंड उसके बाद में ये तो 1 है ही। ठीक है, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 1 ई एंड सी। ये किस में चेंज हो गया, हेक्साडेसिमल में। तो हम लोग बाइनरी टू हेक्साडेसिमल ऐसे चेंज करते हैं। अब चेंज करते हैं ऑक्टल टू बाइनरी। बाइनरी का बेस होता है 2, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन यहाँ पे कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया 205
ऑक्टल में है बेस होगा 8। अब इसे चेंज करना है मुझे बाइनरी में। सेम वही तरीका जैसे कि हम लोगों ने बाइनरी टू ऑक्टल चेंज किया था, उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ऑक्टल टू बाइनरी चेंज करेंगे। तो जैसे कि हम लोग क्या करेंगे, 5 को बाइनरी में क्या लिखते हैं, 5 को बाइनरी में क्या लिखते हैं 101। और यहाँ पे हम लोग ऑक्टल है इसीलिए हम लोग 3 लिखेंगे। यहाँ पे जैसे 4 डिजिट लेके ना 4, ऐसे हम 4 नहीं लेंगे, हम सिर्फ 3 लेंगे। ऑक्टल में हमेशा 3 का पेयर बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 5 के लिए क्या लिखेंगे 101, 5 को लिखते हैं 101, 0 को 0 0 0 एंड 2 को लिखेंगे हम लोग 010, ठीक है। ये हो गया। अब ये हमारा बाइनरी नंबर है, तो ये हमारा चेंज हो गया ऑक्टल टू बाइनरी। नाउ अब चेंज करेंगे हम लोग ऑक्टल टू डेसिमल। ये तो मैंने सिखा चुका है, वही ये हो गया हमारा कि हम लोग मल्टीप्लिकेशन ट्रिक यूज़ में लेते हैं, वही पावर को मतलब बेस को मल्टीप्लाई करते हैं, पावर इंक्रीज होती रहती है, वही सेम तरीका। एंड उसके बाद में हम लोग चेंज करेंगे ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। जैसे ऑक्टल का मैंने कोई भी नंबर ले लिया 574, ठीक है, ये ऑक्टल का नंबर ले लिया मैंने, बेस होगा ऑक्टल का 8, चेंज करना है मुझे हेक्साडेसिमल में, बेस होगा 16। अब मुझे कैसे चेंज कर पाऊंगी इसको, सबसे पहले इसको मैं बाइनरी में चेंज करूँगी। जब भी ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में चेंज करेंगे तो सबसे पहले वो लोग बाइनरी में चेंज करेंगे। तो बाइनरी में 4 को कैसे लिखते हैं, वो भी ऑक्टल जब हो तो 3 का लेंगे, ठीक है। तो हमेशा कैसे लिखेंगे 100। और 7 को कैसे लिखेंगे 111 एंड 5 को 101, ठीक है। हम लोग इस टेबल से लिख रहे हैं। उसके बाद में हमें ये बाइनरी में चेंज हो गया। अब इसके बाद में बाइनरी चेंज होने के बाद में हम लोग हेक्साडेसिमल में चेंज करेंगे। हेक्साडेसिमल में कैसे चेंज करेंगे, राइट डिजिट से 4 पेयर स्टार्ट करेंगे बनाना। यहाँ से 4 पेयर बनाए मैंने, यहाँ से 4 पेयर बनाए मैंने, एक ये सिंगल यहाँ पे रह गया, तो मुझे 4 पेयर बनाने हैं, इसके लिए मुझे 3 0 ऐड करने पड़ेंगे। 3 0 मैंने ऐड कर दिए, यहाँ से एक पेयर और बन गया। अब उसके बाद में ये कितना हो गया 1100, 1100 कितना होता है 1100, 8 4 12, 12। उसके बाद में 0 1 1 1 7 एंड ये होता है हमारा 1। 12 को क्या लिखते हैं हम लोग सी हेक्साडेसिमल में, ठीक है। तो अब ये हमारा कन्वर्ट हो गया किसमें 17C, ये हमारा हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट होगा। तो जब भी हम लोग ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी के बाद में 4 4 का पेयर बनाएंगे। 4 पेयर बनाने के बाद में हमारा जो आउटपुट आने वाला है उसको हम लोग क्या करेंगे हेक्साडेसिमल में, वो हमारा कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। नाउ ये हमारा कन्वर्ट हो गया। उसके बाद में हम लोग चेंज करने वाले हैं डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल का बेस होता है 10, बाइनरी का होता है 2। जैसे मैंने कोई भी एक डेसिमल नंबर ले लिया, माना मैंने 112 ले लिया, ठीक है, 112 नंबर ले लिया। अब मुझे इसको बाइनरी में चेंज करना है। तो हम लोग जब भी डेसिमल से कोई भी चीज़ में जब डिवाइड कर रहे हैं, चाहे वो डेसिमल से बाइनरी में कर रहे हो, चाहे डेसिमल से ऑक्टल में कर रहे हो, चाहे डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हो, तो तब हमेशा हम लोग क्या करेंगे डिवीज़न ट्रिक यूज़ करेंगे। डिवीज़न कैसे करेंगे देख लेते हैं। जैसे कि 112 मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे हम लोग एलसीएम निकालते हैं सेम उसी तरीके से। जैसे कि यहाँ पे मुझे किस में चेंज करना है 2 में चेंज करना है ना। जिसमें भी चेंज करेंगे उसी से डिवाइड करना है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। जैसे मुझे भी बाइनरी में चेंज करना है ना, तो मैं क्या करूँगी 2 से डिवाइड करूँगी, 2 5 ज़ा 10, एक बचा 2 6 12, उसके बाद में 2 2 2 ज़ा 4, एक बचा 2 8 ज़ा 16, ठीक है। यहाँ पे हमारा रिमाइंडर जो भी आता जा रहा है, रिमाइंडर 0 आया मैंने 0 लिख लिया। फिर उसके बाद में यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 आया तो मैंने यहाँ पे 0 लिख लिया। उसके बाद में 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, यहाँ पे 0 आया, रिमाइंडर 0 लिख लिया, ठीक है। उसके बाद में 2 7 ज़ा 14, 0 आया, रिमाइंडर 0 लिख लिया। उसके बाद में 2 3 ज़ा 6 और यहाँ पे रिमाइंडर 1 बच रहा है तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा। 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर 1 बचा तो यहाँ पे 1 लिखा। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ से जो भी हमारा एक रिमाइंडर लास्ट रिमाइंडर बचता है, मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से ऊपर आते आते जो लास्ट डिजिट रह गया हमारा वो, तो हमारा इसका आउटपुट कैसे आएगा, नीचे से स्टार्ट करेंगे 1 1 1, 3 0 और 4 0, 3 बार 1 एंड 4 बार 0। ये हमारा किस में चेंज हो गया बाइनरी में, ठीक है। इस तरीके से हम लोग बाइनरी में चेंज करते हैं। उसके बाद में चेंज करते हैं हम डेसिमल टू ऑक्टल। डेसिमल में मैं नंबर ले लेती हूँ जैसे कि 590, डेसिमल में है 10 बेस आ जाएगा, ऑक्टल में चेंज करना है तो यहाँ पे बेस आ जाएगा 8,
ठीक है। अब मुझे चेंज करना है, तो जैसे मैंने अभी बताया था कि जब भी हम लोग डेसिमल से किसी में भी कोई भी नंबर सिस्टम में जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो उसमें हमेशा हम लोग डिवीज़न ट्रिक यूज़ मिलेंगे। जैसे कि 590 है, 590 को मुझे किससे डिवाइड करना है, जिसमें भी कन्वर्ट करना है उसका जो बेस होगा हमेशा उससे डिवाइड करना है। तो यहाँ पे बेस कितना है, 8 है, तो मैं 8 से डिवाइड कर दूँगी। नाउ 8 7 जा 56 होता है, 56 3 बचे 30, तो 3 ज़ा 24। रिमाइंडर जो भी आएगा ना, रिमाइंडर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो 6 रिमाइंडर बचा, यहाँ पे मैंने 6 लिख दिया। उसके बाद में 8 9 जा 72, रिमाइंडर बचा 1, 8 1 जा 8, रिमाइंडर बचा 1। ठीक है, वही हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे एंड टॉप टू मतलब बॉटम टू टॉप जाते हैं। ठीक है, तो हमारा इसका आउटपुट आ जाएगा 1 1 1 एंड 6। ये हमारा चेंज हो गया किसमें, ऑक्टल में। दिस इज द आउटपुट। ओके, एंड नेक्स्ट हम लोग चेंज करेंगे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, जैसे डेसिमल का कोई भी नंबर ले लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 7652, इसको मैं चेंज कर रही हूँ, यहाँ पे क्या आएगा 10 बेस आ जाएगा। और किस में चेंज करना है, हेक्साडेसिमल में, तो 16 आ जाएगा। तो इसको भी मैं डिवाइड करूँगी, 7652 को किससे डिवाइड करूँगी, 16 से। ठीक है, जो भी रिमाइंडर आएगा वो यहाँ पे लिख लेंगे। जैसे 16 को मैंने डिवाइड किया तो आएगा हमारा 472 आएगा। ठीक है, 472 आएगा। उसके बाद में रिमाइंडर कितना बचेगा, 10। उसके बाद में यहाँ पे दोबारा 16 से मैं डिवाइड करूँगी, आएगा 29, रिमाइंडर बचेगा 8। दोबारा 16 से डिवाइड करूँगी, 16 1 जा 16, रिमाइंडर बचेगा 13। उसके बाद में हमारा आगे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से हम लोगों ने बॉटम टू टॉप लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा आउटपुट आएगा 1 13 8 1 10। 13 को कितना लिखते हैं, डी। 10 को कितना लिखते हैं, ए। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 D 8 A। दिस इज द आउटपुट। और हम लोगों ने बेस लगा दिया 16। ठीक है, इसका मतलब हेक्साडेसिमल में। सो ये था हमारा कन्वर्जन। हमने कितने कन्वर्ट कर लिया, बाइनरी टू डेसिमल सीख लिया, बाइनरी टू ऑक्टल हो गया, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल हो गया, बाइनरी टू डेसिमल हो गया। उसके बाद में ऑक्टल का भी कन्वर्जन सारे हो गए। एंड ऑक्टल टू डेसिमल हो गया, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल हो गया, ऑक्टल टू बाइनरी हो गया। उसके बाद में डेसिमल टू बाइनरी हो गया, डेसिमल टू ऑक्टल हो गया, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल हो गया। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द कन्वर्जन। सारे कन्वर्जन हम लोगों ने देख लिए हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द नंबर सिस्टम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।